एक बार फिर से KCC कोचिंग क्लासेस के नए वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए मन से पढ़ते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। पहला चैप्टर कक्षा 10 में क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा रासायनिक समीकरण। समझ गया ना। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझ गया ना। उसको जिस भी विधि से व्यक्त किया जाता है उसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है, सही है ना। अभिकारक उत्पाद क्या है, उत्प्रेरक क्या है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था इसके पिछले वाले वीडियो में संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सही है ना। संयोजन का मतलब है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना। लेकिन आज हमको पढ़ना है क्या, वियोजन तथा अपघटन अभिक्रिया। वियोजन तथा अपघटन अभिक्रिया। तो हमारे साथ आपसे डालेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। ये डालेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया। और इसी में एक हेडिंग और पढ़ना हमको, अपघटन अभिक्रिया। और क्या पढ़ना है भैया, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। इस हेडिंग को हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, दोनों रिएक्शन को पढ़ना है। समझ गए भैया। समझिए, एक वियोजन अभिक्रिया है, एक कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। बात समझ गए भैया, घर में वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ जाना, आ भैया। संयोजन का मतलब जुड़ जाना। वियोजन का मतलब क्या हो जाएगा, अलग हो जाना। वियोजन का मतलब क्या होगा, अलग हो जाना, दूर हो जाना। समझ गया ना। समझिएगा, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल एक है। संयोजन का, वियोजन का और अपघटन का, वियोजन का और अपघटन का, दोनों का जो प्रक्रिया होगा एक ही होगा। बात समझ गया ना। समझिए, इसका हमारे कहने का मतलब नहीं था, केवल एकल अभिकारक ही होगा। एक अभिकारक लेंगे, क्या, एक अभिकारक लेंगे, समझ गया ना। वह एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक नए उत्पाद देगा। समझ गया ना। एक ही अभिकारक से हमको दो नए कंपाउंड्स मिलेंगे। समझ गया ना, या तीन मिल सकते हैं। समझ गया ना। इसका मतलब वियोजन में भी और अपघटन में भी एकल अभिकारक वियोजित होकर के या अपघटित होकर के, वियोजित होकर के अथवा या अपघटित होकर के दो या दो से अधिक नए उत्पाद देंगे। बात समझ गए भैया, समझिएगा। लेकिन अंतर दोनों में है, कुछ न कुछ अंतर है। समझ गया ना। यहाँ वियोजन, यहाँ अपघटन अभिक्रिया। समझिएगा। अब दोनों पहले लोग देखते हैं फिर समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया की एक उदाहरण देखते हैं। पहले क्या देख लें, उदाहरण। एक एग्जाम्पल देखिएगा। हमारे पास अमोनिया है 2NH3। अमोनिया क्या है, 2NH3। यह अमोनिया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वियोजित हो जाएगा किसमें, N2 और नाइट्रोजन गैस, किसमें, नाइट्रोजन गैस और H2 हाइड्रोजन गैस में। बात समझ गया ना। किसमें वियोजित होगा, नाइट्रोजन गैस N2 और हाइड्रोजन गैस H2 में। ओके भैया, इतना समझिए। एक अपघटन का क्रिया हम लोग देखते हैं। अपघटन हम ले लेते हैं क्या, FeSO4 फेरस सल्फेट। क्या लेते हैं, फेरस सल्फेट। समझ गया ना। ये क्या है भैया, इसका नाम फेरस सल्फेट। समझ गया ना। इसको जब गर्म करेंगे हमको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड। कर्म में पढ़ा था, अगर एक होगा तो मोनो। समझ गया भैया। दो है तो क्या, डाई। तीन है तो क्या होगा, ट्राई। चार है तो टेट्रा और पांच है तो पेंटा। इस प्रकार से। समझ गया ना। जब फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये आपका है फेरिक ऑक्साइड।
Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 प्राप्त होगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या है भाई? सल्फर डाइऑक्साइड हो गया ना। ये क्या है आपका? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप समझिएगा। अच्छा, हमने एक बात बताया था कि रिएक्शन संतुलित होना चाहिए, सही है कि नहीं सही है? अब क्रिया क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार समझिएगा, जैसे मान लो शादी ब्याह पड़ा, क्या पड़ा? शादी ब्याह, बहुत मान लीजिए कोई फंक्शन पड़ा, खाना बनाने वाले को हमने बुलाया, समझते भैया? या खाना बुलाने वाले बुलाया, बताया भैया 200 आदमी खाएंगे, 200 आदमी खाएंगे। अब 200 के हिसाब से बता दें धर्मेंद्र की 50 किलो आलू ले आए, 1 किलो आलू वाला चाहिए, 50 किलो आलू ले आए। अब वो सब्जी बनवा था लोग का भूज देर खबर के एकदम पूरा खत्म हो गया इतना हो चल सब्जी जो जब बने जाए ओका मारे चलावा 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 खत्म। तू काव कहो भैया इतना आलू ये दे रहे का बोल आए कुछ अनुपात में रहा है, क्या करें ना जाए कर रहा है। जितना विकारक ले उतने मात्रा में उत्पाद हमें चाहिए, समझ रहे नहीं चाहिए? उसी का अनुपात में चाहिए नहीं चाहिए? जितना अविकारक में होना चाहिए उतना उत्पाद में होना चाहिए, या जितना उत्पाद में होना चाहिए उतना क्या होना चाहिए? अविकारक में होना चाहिए। थोड़ा बहुत मात्रा का अंतर हो सकता है, लेकिन यहाँ लोग बैलेंस करेंगे। समझा क्या भैया? अब समझिएगा। अब देखिए बैलेंस करने के लिए इधर देखिए सल्फर ऑक्सीजन कितना? 3 2 5 5 3 8। इधर ये ऑक्सीजन कैसे भैया? 4। समझ से ना? इधर कम बना, इधर ज्यादा बना। बराबर करने के लिए अगर यहाँ हम 2 कर दें तो बात फिट हो जाएगी, नहीं फिट हो जाएगा? 4 तो नहीं है, 8, इसे गुणा कर जाता है। देखो 2 चौके 8 ऑक्सीजन हुई है। अगर यहाँ भी कुछ लिखा होता तो 2 दूनी 4 सल्फर, लेकिन इसको आगे से इसे पूरा माना जाएगा तो 2 सल्फर, समझ जाए ना? 2 फास्फोरस। देख रहे हैं भैया? इस प्रकार से ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। इधर भी 2 फास्फोरस सही नहीं है, सल्फर 1 और 1 2 सल्फर हो गए, नहीं हो गया? रिएक्शन बैलेंस है नहीं है? ये तो था वियोजन और अपघटन का एक उदाहरण हमने रखा है अभी तक, समझ गया ना भैया? अब समझते हैं वियोजन क्या है, अपघटन क्या है। समझ गया ना? दोनों को परिभाषा है समझते हैं, समझ गया ना? फिर अंतर देखेंगे, समझिएगा। जब एकल अभिकारक वियोजित होकर के क्यों अलग हो जा रहा है? वियोजित होकर के 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद देता है, इस अभिक्रिया को कौन सा क्रिया कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ गया ना? परिभाषा समझिएगा। जब एकल अभिकारक, एकल मतलब एक, समझ गया ना? जब एकल अभिकारक वियोजित होकर के अलग होकर के 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद देता है, इस अभिक्रिया कौन सा क्रिया कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब बटन समझिएगा। जब एकल अभिकारक अपघटित होकर के या टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है, तो इस अभिक्रिया क्या कहेंगे हम लोग? अपघटन अभिक्रिया। समझ गया ना? दोनों परिभाषा समझिएगा। जब वियोजन मैं बोल रहा हूं तो फिर एक शब्द यूज कर रहा हूं वियोजित होकर के अथवा अलग होकर के। जब अपघटन हम यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपघटित होकर के नहीं बोल रहे हैं, समझिएगा। जब एकल अभिकारक परस्पर वियोजित होकर के 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद देता है, इस अभिक्रिया कौन सा क्रिया कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ रही है? अपघटन समझिएगा। जब एकल अभिकारक अपघटित होकर के टूट करके 2 अथवा 2 से अधिक नए उत्पाद देता है, ऐसे अभिक्रिया क्या कहेंगे? अपघटन। समझ गए भैया? दोनों को प्रक्रिया देख रहे धर्मेंद्र। एक का अभिकारक है, एक का अभिकारक से 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद दे रहा है। एक का अभिकारक है लेकिन टूट करके 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद दे रहा है।
क्रिया सेम हो रही है, प्रक्रिया सेम हो रहा, समान हो रहा है, लेकिन अंतर का हुआ एक समझा। फिर अंतर क्या है? अंतर तो जानना है, समझ में भैया? दोनों प्रक्रिया सेम हो गया, लेकिन अंतर ही देखना है। बात समझ में भैया? अब समझिएगा, अंतर देखते हैं क्या अंतर है इसमें। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, समझते हैं ना, गाँव वाला, मतलब व्यवहारिक समझिएगा। जब तक व्यवहारिक नहीं समझे तो मजा नहीं आता, समझ भैया? अब समझिएगा, इस वीडियो में इसमें आ रहा है कि नहीं? कैमरे में आ रहा होगा जी सर, आ रहा है ना? लाइव मान लीजिए नहीं है थोड़ा सा, फिर भी देखते हैं, कैमरे में आ जाएगा, सही है ना? चलिए समझो। अमन जैसे वियोजन वाला पहले समझते रहिए, नरेंद्र वियोजन वाला। अब जैसे कहा थे कि अब हमारे पहले चाचा, बड़का पापा सब एक कर रहे हैं, सब कहा रहे एक कर, चाचा बड़का पापा सब एक कर रहे हैं। अब अलग अलग हो गए, अब का हो गए अलग अलग हो गए, समझ गया ना? लेकिन समझा, लेकिन जब ब्याह शादी पड़ा थे कोनो फंक्शन पर तो सब जने एक हो गए, बताइए समझ गया ना? एक आदमी रहे, मतलब एक परिवार था, पहले संयुक्त परिवार था, एक दूसरे से वियोजित हो गए हैं, केवल अलग हो गए हैं, अलग हो गए हैं। जब कोई काम काज पड़ा थे तो फिर एक हो जाते हैं, समझ गया ना? समझ गया ना? एक अब क्या लग रहा, समझ गया ना? एक अब क्या लग रहा है, वियोजित होकर के दो या दो से अधिक नया उत्पाद दिया, लेकिन इससे फिर क्या मिल सकता है? क्या मिल सकता है? ये दो रहा है, पहले एक कर रहे अलग भय, दो जने भय, लेकिन फिर जब जरूरत पड़ा दो जने फिर एक मिल जाते। मतलब देखें, मतलब एकालक से ये मिला, समझ रहे हैं ना? लेकिन इससे फिर अलग अलग है, फिर सेलेक्ट हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब अमोनिया से नाइट्रोजन मिलेगा, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से पुनः क्या मिल सकता है? अमोनिया मिल सकता है। ये वियोजन अक्रिया है, समझ गया ना? वियोजन अक्रिया में एकल अभिकारक से दो या दो से अधिक नए उत्पाद तो मिलते हैं, लेकिन उन नए उत्पादों से पुनः क्या मिल सकता है? अभिकारक मिल सकता है, समझ गया ना? वियोजन अक्रिया। देखिए इसीलिए तीर क्या लगाया गया है, एक तीर इधर से इधर दिखाया गया है, यानी अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त होगा, समझ भैया? और पुनः क्या हुआ, तेरिए इधर से इधरियो दिखावत बा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से काम मिले, अमोनिया मिल जाए, समझ ना? इसको उत्क्रमणीयता का चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीयता का चिन्ह बोलेंगे, समझ गया ना? उत्क्रमणीय चिन्ह, कौन चिन्ह है? उत्क्रमणीय चिन्ह, रिवर्सिबल, क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल, समझ गया ना? सीखना हमको, इसको क्या बोलेंगे? उत्क्रम। उत्क्रम मतलब क्या? उल्टा करम। उत्क्रम मतलब उल्टा करम, समझ ना? सीधे का फिर ऐसे हुआ, समझते भैया? यानी अमोनिया से क्या बने? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से क्या बने? अमोनिया बने, समझते भैया? ये रहा वियोजन। ये क्या रहा? वियोजन, जो साधारणतः परिवार में होता है, समझ गया ना? वो वियोजन होता, समझ गया ना? अगर ये कह दें कि पहले हमारे एक कर रहे, पहले हमारे चाचा पापा एक कर रहे, अब अलग हो गया, खान पियान ना हो, खबर से एक ना हो, समझ? शादी विवाह में एक ना हो, वो अब घटा ना, वो का हुआ है? फूट हो गया, का हो गया? फूट हो गया, समझ ना? अलगा अलगी बिलगी होना और फूट होना मानता है, समझ गया ना? कहा थे धर्मेंद्र, कहा थे मारा भाई चाट हो गया, मारा भाई चाट हो जावा, कहा थे ना? गुस्सा में मारा भाई चाट हो जावा। बतावा भाई जब चाट हो जाए, एक लड़का रहे जो मरबा होकर चाट हो जाए, हाथ इधर हो जाए, गोड़ इधर हो जाए, फिर पूरा जुड़े ना जुड़े, समझ रहे ना? मारा 32 तत्व निचवा गिर जाए, जब 32 तत्व निचवा गिर जाए, फिर ले जाए ओका जोड़बा जुड़ जाए, नहीं सर, नहीं जुड़ेगा। हमारा दिल अब उनसे टूट गया, टूट फूट गया, अब जुड़े ना, अब जुड़े ना, उनसे हम बोला ना, समझ गया ना? यानी फेरस सल्फेट एक बार टूट गया तो फिर टूट गया, जुड़ेगा नहीं,
नहीं, इनसे हम लोग पुनः इसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बात समझ गया ना? ई अपघटन अपक्रिया। कौन अपक्रिया है? घटन अपक्रिया। इसका मतलब अपघटन अपक्रियाएं सदैव केवल बाएं से दाएं दिशा में होती हैं। ये पावा है ना, ये क्या हो? ये पावा है, पावा से दाहिने दिशा में होता है। समझ गया ना? कभी भी दाएं से बाएं नहीं होता है। लेकिन वियोजन अपक्रिया में क्या है? बाएं से दाएं और दाएं से बाएं होता है। दूसरी बात, इसी चीज पे क्या कहेंगे हम लोग? वियोजन अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया भी होती है। वियोजन अपक्रिया कौन सा होता है? उत्क्रमणीय अपक्रिया, मतलब अपने क्रम को उल्टा करके भी आ सकता है। लेकिन अपघटन अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया नहीं होती है। बात समझ में भैया आए? हमारा दिल अब टूट गया। अब दिल टूट गया तो फिर दोबारा जुड़े ना जा वो ना। समझ गया ना? समझ गया ना? उनसे मिला ना, ये है का अपघटन। समझ गया ना? आए हमारा छेतरा गया। कहो भाई उनके छेतरा से आए तू जुड़े हमारे नहीं सर, ना जुड़ पे आए। समझ गए भैया? ये का हुई अपघटन है। समझ गया ना? वियोजन केवल हमें से अलग है, बस वियोजित हो गया, काम का एक हो गया, ये वियोजन है। समझ गया ना? हमने रिएक्शन देखा जब अमोनिया को, किसको? जब अमोनिया को, ये क्या है? अमोनिया, जब अमोनिया को गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में वियोजित हो जाता है। लेकिन जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। समझ गया ना? ये था हमारे पास वियोजन और अपघटन अपक्रिया में अंतर। समझ गया ना? इसके साथ हमने पढ़ा इस वीडियो में क्या होता है वियोजन अपक्रिया और क्या होता है अपघटन अपक्रिया। समझ गया भैया? वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और कमेंट में हमको जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हम उम्मीद करते हैं आप मन से पढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।